सबसे पहले तो मैं एएनआई के सारे व्यूअर्स को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और आपने बहुत ही सही मुद्दा उठाया है कि आज आरएसएस के प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बहुत बड़ी बात कही है। हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। जो कोई परिस्थिति बांग्लादेश में हुई और जिस प्रकार वहां पर हिंदुओं पे अत्याचार हुए और हिंदू एकजुट होकर रास्ते पर उतरे और उन्होंने अपनी एकता दिखा दी, उसी प्रकार की एकता देश भर के, ना ही देश भर के मगर पूरे विश्व के हिंदुओं को दिखाने की जरूरत है। नहीं तो सभी अन्य अन्य जगह पर जो कोई हिंदू है, जो कोई अल्पसंख्यक है, तो उनपे ऐसी नौबत आ सकती है। जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है और उनपे वहां पर ज्यादती हो रही है, उनपे अत्याचार हो रहे हैं और एकजुट उन्होंने दिखाई और खुद उन्होंने उस परिस्थिति का डट कर सामना किया। और उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा है कि भारत सरकार ने वहां के हिंदुओं को मदद करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और दूसरी बात, वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से मिलती जुलती ये बात है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे भी हमेशा हिंदुओं को आह्वान करते थे, हिंदुओं को एकजुट करते थे और उनके भाषण की शुरुआत वो ऐसे ही करते, माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो भगिनीनो। तो ये बात जो है आरएसएस चीफ और बाला साहब ठाकरे, इनकी ये बहुत उनकी अच्छी आरएसएस से बाला साहब ठाकरे का बहुत पुराना रिश्ता था, बहुत प्रेम संबंध का रिश्ता था और वैचारिक भी रिश्ता था। तो यही बात आज फिर से एक बात साबित हुई है। जिस तरह से इसमें माहौल है भारत में, या कह सकते हैं भारत के नजदीकी देश है, वहाँ इस प्रकार का माहौल है, इसके लिए आरएसएस मोहन भागवत जो है प्रमुख, जो उनको देना पड़ा ताकि एक बड़ा संदेश है लोगों के लिए, क्योंकि माहौल ही इसमें दिख रहा है देश में और बाकी। आज के दिन दशहरा रैली में आरएसएस चीफ क्या विचार प्रकट करते हैं, उनका उद्बोधन जो है वो सारे विश्व के लिए होता है और आज के दिन का जो संदेश है वो महत्वपूर्ण होता है। देश विदेश के लोग इस पर ध्यान देते हैं कि आज आरएसएस चीफ क्या कहने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी पहल फिर एक बार काफी सालों के बाद हुई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए। मैम, आज दशहरा रैली है, एक नाथ शिंदे जी दशहरा का लोगों संबोधित करेंगे। दशहरा रैली आजाद मैदान में होगा, किस तरह का होगा, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, कितने लोग आएंगे, पूरी विस्तार से देखिए, लाखों की संख्या में लोग आएंगे और आजाद मैदान पर ये रैली होगी। दूसरी बात है कि वंदनीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को सुनने के लिए तमाम शिव सैनिक देश भर से आते थे, महाराष्ट्र से ही नहीं मगर देश भर से आते हैं। और यही आज जिन हिंदुत्व के विचारों को लेकर माननीय एकनाथ जी शिंदे, इन्होंने बहुत बड़ी पहल की है। शिवसेना को जो भटक गई थी उसको सही रास्ते पर लाने का काम एकनाथ जी शिंदे ने किया है और हम सब उनके समर्थक है, हिंदुत्व के समर्थक है। आज बड़ी पैमाने में हम वहां पर पहुंचेंगे। वहीं संजय राउत दशहरा रैली को लेकर कह रहे कि शिवसेना सिर्फ एक है, वो हमारी है और ये जो है वो नकली है, क्योंकि दशहरा रैली से मनाने का हकदार जो है जो संबोधित करेंगे बाला साहब ठाकरे करते हैं, अब उनके पुत्र जो है उद्धव ठाकरे करेंगे। देखिए, ये जो शिवसेना जो खुद को कह रहे हैं, इन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से अपना नाता तोड़ दिया है। मैम, आज का दिन बहुत बड़ा दिन माना जाता है, वहीं संजय राउत कह रहे हैं कि असली शिवसेना हमारी है, ये तो नकली शिवसेना की बात करें। जो दशहरा रैली जो संबोधित हुआ वो सिर्फ शिवाजी पार्क पे बाला साहब ठाकरे अब उनके पुत्र उद्धव ठाकरे करेंगे। उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं? एक समय था कि उद्धव ठाकरे जी हमेशा उनके भाषण में, संबोधन में कहते थे, माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो भगिनीनो। ये लाइन उन्होंने पिछले 2.5 साल से छोड़ दी है। जब से इन्होंने जो कांग्रेस का साथ पकड़ लिया है, कांग्रेस का दामन पकड़ लिया है, तब से ये इन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। और उसके बहुत सारे उदाहरण है जो हम दे सकते हैं। मगर आज ये जो संजय राउत जो बड़बोले खुद को विश्व प्रवक्ता कहते हैं, वो कहते हैं कि असली शिवसेना, तो बाला साहब ठाकरे के विचारों को आपने त्याग कर दिया है। बाला साहब ठाकरे के विचारों को आपने समुन्द्र में डुबो दिया है और आप अब कांग्रेस की लाइन, आप सावरकर जी का अपमान करने वालों के साथ उठते बैठते हैं। आप राहुल गांधी जो विदेश में जाके देश की निंदा नालस्ती करते हैं, देश के बारे में एक गलत चित्र
फैलाते हैं, संविधान बचाओ के नाम पर संविधान को ही पैरों तले कुचल देते हैं, ऐसे राहुल गांधी के साथ आप जब से उठने बैठने लगे हैं तब से आप नकली शिवसेना हो गए हो। मैम एक और सवाल जानना चाहिए, हरियाणा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन के बाद कांग्रेस ने फिर पत्र लिखा है, ये कहते ईवीएम को लेकर सवाल उठाया, इस पूरी बात को ये कांग्रेस की बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में वो मांग नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि उनकी सीटें आई है। जब कर्नाटक के रिजल्ट लगे तब उनको ईवीएम पर कोई संदेह नहीं है। जब वो हारते हैं तभी ये ईवीएम की मुद्दा बनाते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने बहुत बार अपील की, लगभग 7 बार अपील कर चुके आज तक कि जो कोई ईवीएम को हैक कर सके वो सामने आए, मगर तब इनकी हिम्मत नहीं होती। तब इनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो ईवीएम को हैक कर सके। ये तो सिर्फ मीडिया में बात करने की है और लोगों को गुमराह करना, और ईवीएम जैसे एक संवैधानिक और इलेक्शन कमीशन जैसे एक संवैधानिक जो संस्था है उस पर बार बार अंगुली निर्देश करना, ये कांग्रेस की नीयत है। ये लोगों को गुमराह करो, डिवाइड एंड रूल, इनका ये पहले से ही तत्व है। मैम जिस प्रकार से कल हमने देखा नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहला लैंडिंग हुआ, इसके बाद आदित्य ठाकरे सवाल उठा रहे कि ये पूरा स्टंटबाजी है। तो जब वो कुछ करते हैं तो वो स्टंट नहीं है, मगर महायुति करती है तो वो स्टंट है। तो ये स्टंट कैसे होता है? तो आप आर्मी पर भी अब उंगली निर्देशन करते हो, आप आर्मी पर भी संदेह व्यक्त करते हो। जिस आर्मी के बलबूते आज हम देश में सुरक्षित है, उस आर्मी को आप संदेह उठाते हैं, ये बहुत ही निंदनीय बात है। मैं आदित्य ठाकरे का निषेध करती हूँ। मैम जिस प्रकार से हमने देखा सरकार ने कैबिनेट मीटिंग ली परसों, लगातार कई फैसले लिए, उसमें मदरसा जो उनके शिक्षक है उनके वेतन बढ़ाए गए। उसके बाद विपक्ष सवाल उठा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार जो है 2 जाति बांटना चाहती है, झगड़ा लगाना चाहती है। इस फैसलों को जो वेतन बढ़ाएगा उसको आप किस तरह देख रही थी? विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अभी क्यों किए, पहले क्यों नहीं किया? देश का सेक्युलर फैब्रिक है, महाराष्ट्र का भी सेक्युलर फैब्रिक है, ये और मजबूत करने की दृष्टिकोण से ये हमने कदम महाराष्ट्र सरकार ने उठाया है। क्योंकि वो जो मदरसा में पढ़ाते हैं शिक्षक, उनके सैलरीज जो है वो उसको अपग्रेड नहीं हुआ था, और मदरसा में भी मॉडर्न टीचिंग की शुरुआत हो। सिर्फ रिलीजन ही नहीं, मगर जो मुस्लिम बच्चे हैं वो भी पढ़े लिखे, टेक्निकल नॉलेज उनका भी बढ़े, और मेन स्ट्रीम एजुकेशन से वो भी जुड़ जाए, इसके लिए वो पहल है। मैम अवैशी एक बार फिर सवाल उठा रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस सवाल करते थे कि हम यहाँ पे पीटी में, लेकिन हरियाणा में क्या हुआ? अवैशी ने ये कहा कि अगर बीजेपी मोदी को हराना है तो इंडिया अलायंस के सभी लोगों को एक साथ आना है। उनके स्टेटमेंट को आप किस तरह देखें? देखिए, ओवैसी की बातों का कोई स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। इंडी जो अघाड़ी है वो बनी, लोकसभा में उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि मोदी जी को हराने की, मगर मोदी जी को हरा नहीं पाए। वो मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये बात उनको हजम नहीं हो रही है। मैम आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, शिवसेना को लेकर तक क्या फैसला, कब तक उम्मीद है कि शिवसेना का फैसला, और कितनी अभी तक चर्चा हुई, कितनी शुरू? देखिए, ये जल्दी हो जाएगा, इस पर ज्यादा टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझती हूँ, आने वाले दिनों में हो जाएगा। On the occasion of Dussehra rally today, RSS chief Mohan Bhagwat made a big statement. He talked about the Bangladesh where the riots have been taken, Hindu have been attacked. He also said Hindus should come in better. This is a very big statement and a very big appeal made by RSS chief Mohan Bhagwat ji. Dussehra rally, and what Mohan Bhagwat or the RSS chief is going to say, the world listens to it. And today is a very great statement that he has made, that the Hindus all over the world should unite. Whatever happened with the Hindus in Bangladesh cannot be tolerated, and this is for every minority, whoever it may be, whatever type of minority it may be, whether it may be Hindus, whether it may be Muslims or anybody. But the Hindus have to be united and face it. And this is in line with what Honorable Balasaheb Thackeray used to say, that he used to appeal to all the Hindus to come together and put up a brave front and fight against all such forces which were trying to divide Hindus. Ma'am, we have earlier also saw some political party have demanded that Hindu Rashtra should be declared. So now Shivsena will make a... Definitely, we are always for a Hindu Rashtra, but that doesn't mean
our concept of Hinduism is not to throw out all the minorities, but to take them together for a national cause. Because our Hindutva is equal to nationalism. We believe in nationalism. For us, nationalism is Hinduism, Hinduism is nationalism. We can say Shiv Sena demanding for the Hindu Rashtra. Yes, this was our concept right from beginning. And again, I would say that Hinduism is one of the most tolerant religions and takes along all people of all caste and creed together. When talking about Dasara rally in Mumbai, the Eknath Shinde will lead the public gathering. And how much important day for the Shiv Sena? See, this is the second Dashera rally after the Shiv Sena. The original Shiv Sena is with Eknath Shinde. And Eknath Shinde stepped out and stepped aside from Uddhav Thackeray for the cause of Hindutva and saving Maharashtra and taking Maharashtra on a development path, along the path which is shown by Honorable Narendra Modi ji. So today he is obviously going to appeal to all the Shiv Sainiks and to the entire nation also, because Dasera rally of Shiv Sena is the most watched event, and this is Dasera rally is a event which symbolizes Hinduism. How many people should you would think? More than 1 lakh people will attend the Dashera rally from all the nook and corner of the country. Ma'am, once again, the Congress has written a letter to the Election Commission regarding after the election, Haryana election. So how do you think? The Congress this is absolutely foolish stand, and which is very absurd, because the Election Commission almost 7 times have appealed to all the parties to show that the EVM can be hacked. Election Commission is an individual identity, and the EVM machine and all this is so technically advanced, and it is not connected with any other outer equipment or source. So it cannot be hacked. But Congress is a party which wants to confuse people, because they cannot convince, they confuse people, and therefore whenever they win, for that time EVM is good. But when they are losing or when they have lost an election, then they point fingers at the Election Commission and at the EVM. And this foolishness and this absurdity of Congress is now open to everybody. And one question also, Ajit Pawar is going on, because when the cabinet meeting is going on, earlier Ajit Pawar had come outside. After that, many opposition is talking about Ajit Pawar is not... Well, during an alliance, see, we are running an alliance government. And in an alliance, obviously, there might be differences of opinion, but that doesn't mean that there is some great fight and there is going to be some untoward incident or something like that. But it was just that maybe, and these are also all hearsay reports, it is not authentic. So all things are okay in the Maha? Yes, of course, everybody is, all things in the Maha Yuti are all okay.